हेलो फ्रेंड्स, दिस इज HR विश्वकर्मा फ्रॉम HR एकेडमी धनबाद। और आज आप बने हैं हमारा भारतीय संविधान टॉपिक संघ लोक सेवा आयोग। और जितने भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं हैं, सिविल सर्विस, जनरल एग्ज़ाम, टीचर, रेलवे, SSC जो भी हैं, आप देखोगे इस टॉपिक पर ज़रूर से ज़रूर फोकस करें। संघ लोक सेवा आयोग की अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि यह आयोग मतलब यह केंद्रीय भर्ती अभिकरण है। बोले तो अभिकरण, बोले तो संस्था। और ये जो संस्था है बोले तो संवैधानिक निकाय है। तो कैसी है? स्वतंत्र है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। क्यों है स्वतंत्र संवैधानिक निकाय? क्योंकि इसका गठन संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से किया गया है। अगर आप देखोगे तो देखने को मिलता है कि इसका संविधान जो UPSC है, संघ लोक सेवा आयोग, इसका उल्लेख 14वें भाग में आर्टिकल 315 से 323 तक में संघ लोक सेवा आयोग का स्वतंत्रता एवं शक्तियों के कार्य के अलावा इसके संगठन, सदस्यों की नियुक्तियां, बर्खास्तगी आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। और इसका मतलब ये जो हमने बातें बताई, जो अंडरलाइन किया, वो सब पे बातों पर ज़रूर से ज़रूर फोकस करने का काम करें, क्योंकि वो एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, अब हम चर्चा करने वाले हैं UPSC का संरचना पर। और संरचना की अगर बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और कुछ अन्य सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। संविधान में आयोग की सदस्य संख्या का उल्लेख नहीं है, याद रखेंगे। प्री लेवल में यही सब क्वेश्चन में आपको बदलाव कर देता है। संघ लोक सेवा आयोग से निम्नलिखित में कौन सी बातें सही है या नहीं, यहाँ दे देगा। सदस्य संख्या का उल्लेख होता है लेकिन उल्लेख नहीं। यह राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है, जो आयोग की संरचना का निर्धारण करता है। साधारणतः आयोग में अध्यक्ष समेत 9 से 11 सदस्य होते हैं। याद रखें, एक अध्यक्ष होते हैं तो अध्यक्ष को लेकर क्या बोला, 9 से 11 सदस्य होते हैं। तो याद रखें, कितने अध्यक्ष? एक। कितने सदस्य? अन्य। टोटल कितने? तो 9 से 11 सदस्य होते हैं। इसके अलावा आयोग के सदस्यों के लिए भी योग्यता का उल्लेख नहीं है। इन सारी बातों पर ज़रूर से ज़रूर फोकस करने का काम करें। तो बताइए, क्या सदस्य संख्या का उल्लेख है? नहीं। क्या उनके योग्यता का उल्लेख है? नहीं। हालांकि यह आवश्यक है कि आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम कराने का अनुभव हो। याद रखेंगे, फिर से ध्यान दीजिए। क्या योग्यता का उल्लेख है? नहीं है। लेकिन भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कितने वर्षों का अनुभव? 10 वर्ष काम करने का अनुभव होना चाहिए। संविधान ने राष्ट्रपति को अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया है। याद रखेंगे। आयोग के अध्यक्ष, तो फिर से ध्यान दीजिए उन बातों पर। संविधान ने राष्ट्रपति को अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया है। तो बताइए, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तों का निर्धारण कौन करे? राष्ट्रपति करे। आयोग के अध्यक्ष सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपना पद धारण करते हैं।
ध्यान से बातों पर फोकस करने का काम करेंगे। ठीक है, आपको बताएगा 6 वर्ष 65 वर्ष जो पहले हो जाए आप देखोगे वो उनको अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। जैसे अगर कोई 60 साल 63 साल में बने और कितने साल के लिए बनेंगे, 6 साल के लिए, लेकिन पहले कौन आएगा, 65 या 6 साल, 65, तो 65 वर्ष तक बनेंगे। इसका मतलब अगर देखा जाए तो कितने साल तक बने, 2 साल तक बने। अब समझ में आ गया होगा कि साल के लिए बनते हैं कि आप मतलब 6 साल या 65 वर्ष जो पहले आ जाए का मतलब क्या हुआ, वे कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकते हैं। संघ लोक सेवा के अध्यक्ष जो होते हैं वो राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकते हैं। तो जो नियुक्ति पत्र दे उसी को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकते हैं। याद रखिए इसे। उन्हें कार्यकाल के पहले भी राष्ट्रपति द्वारा संविधान में वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। तो याद रखिए, जो भी संघ लोक सेवा आयोग के जो होते हैं मेंबर, उन्हें कार्यकाल से पहले भी राष्ट्रपति द्वारा कुछ ऐसी प्रक्रिया है उसके माध्यम से हटाया जा सकता। कौन सी प्रक्रिया है, क्लास में बने रहे, सारी बातों पर फोकस करेंगे। कहा जा रहा कि राष्ट्रपति 2 परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। तो याद रखिए, आपके सवाल हैं कि लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को कार्यवाही अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। ऐसी कितनी परिस्थितियां हैं, तो 2। तो पहली कौन है, पहली जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, उस समय जो भी सदस्य हो उसे कार्यवाही अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा, जब अध्यक्ष अपना काम अनुपस्थिति या अन्य दूसरे कारणों से नहीं कर पा रहा हो। तो समझ में आया, पहला कि स्थान खाली हो, जब उसके स्थान रिक्त हो, या अध्यक्ष अपना काम अनुपस्थिति या अन्य दूसरे कारणों से नहीं कर पा रहा हो। कार्यवाहक अध्यक्ष तब तक कार्य करता है जब तक अध्यक्ष पुनः अपना काम नहीं संभाल लेता या अध्यक्ष फिर से नियुक्त ना हो जाए। तो जाहिर सी बात, अगर वो अपने पद पर नहीं बने तो उस कंडीशन में जो कार्यवाहक जो अध्यक्ष तब तक काम करेंगे जब तक नए अध्यक्ष ना आ जाए, या अगर कोई अनुपस्थिति हो तो तब तक कार्यवाहक अध्यक्ष काम करेंगे जब तक वो अपना पद ना संभाल ले। ये देखने जी। तो आपने यहाँ फोकस किया संघ लोक सेवा आयोग की संरचना पर। नेक्स्ट टॉपिक में आप बने रहेंगे संघ लोक सेवा आयोग के निष्कासन पर, और शेयर सब्सक्राइब के साथ बने रहे। धन्यवाद।